लोकसभा में भी हालात अच्छे हैं अभी तो। जो देख रहे हैं चुनावी माहौल चल रहा है, वो बहन जी ने अच्छे कैंडिडेट उतारे हैं इस बार। इस सीट से ठाकुर सोलंकी को उतारे, पहली बार किसी ठाकुर समाज से टिकट मिला है इस बार इस सीट से। और ठाकुर का अच्छा खासा वोट है यहाँ। हाँ, ठाकुर का करीब 4 लाख के समथिंग वोट बैंक है इस सीट पे। अभी बात पिछले उसमें ये भी चल रही थी कि क्षत्रिय समाज जो है वो भाजपा से नाराज़ है, वो हमने देखा भी है। हालांकि मुख्यमंत्री खुद ठाकुर समाज से हैं, क्षत्रिय समाज से हैं, लेकिन टिकट वितरण में अगर हमने देखें तो बीएसपी ने जो टिकट दिए हैं उनकी काफ़ी चर्चाएं हैं। नहीं, उसका बहुत अच्छा असर है। लोग बाग यही नहीं देख रहे, लोग बाग अपना विकास चाह रहे हैं। अब यहाँ पर जो ठाकुर समाज के जो वोटें हैं वो 4 लाख वोटें हैं, उस क्षेत्र में बिल्कुल भी विकास नहीं हो कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, शिक्षा स्वास्थ्य में बिल्कुल फेल है। तो ठाकुर समाज भी चाहता है कि हमारे कैंडिडेट पहली बार यहाँ से कोई चुने और हमारे क्षेत्र का विकास कर सके। तो ठाकुर समाज का वोट आएगा प्लस जाटव का जो बसपा का कोर वोट है वो का है, और ओबीसी का भी है, क्योंकि ओबीसी में जो है विवाद चल रहा है। कभी सपा जो है बार बार टिकट बदल रही है, उससे जो है कट रहे हैं। तो इसलिए जो सपा जो ओबीसी समाज जो है वो बहन जी की तरफ आकर्षित हो रहा है। प्रकाश आनंद को कैसे देख रहे हैं? नई लीडरशिप आई है, ठीक है, वो भी अभी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा अभी मीडिया से वो रूबरू तो नहीं हो रहे, लेकिन जैसे जैसे उनका अनुभव बढ़ेगा वैसे वैसे जो है वो भी अपने अच्छे स्तर पर कामयाब होंगे। उनकी रैलियां आपने सुनी, उनके भाषण जो है वो आपको सुनने को मिले? क्योंकि मोदी, अखिलेश और राहुल गांधी सब पर वार कर रहे हैं। हेलो जय भीम दोस्तों, मेरा नाम है साहिल वाल्मीकि और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वॉइस मीडिया। जिस जगह पर हम लोग अभी खड़े हुए हैं, इस जगह से एक ऐसी शख्सियत निकली जिन्होंने बहुजन और दलित राजनीति में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और दलितों को, बहुजनों को एक आवाज़ इस देश में दी। उस समय से पहले जिनकी आबादी इस देश में सबसे ज़्यादा है, जो मेहनतकश लोग हैं, उनकी अगर हम बात करें तो राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व की तो वो इस देश में नहीं रहा था। और उस शख्सियत के बाद अगर हम देखें तो एक नई ऊर्जा दलित समाज में उन्होंने भर दी। हम जिस जगह पर अभी खड़े हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बहन जी मायावती का घर है। यहीं से वो निकली, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, जिसमें जातिगत जो भेदभाव और जातिगत विचारधारा जो है वो इतनी ग्रस्त थी जिस प्रदेश में, उस प्रदेश की वो 4 बार मुख्यमंत्री रही। तो हम यहाँ पर पहुँचे हैं, हमारी टीम यहाँ पर पहुँची है और लोकसभा इलेक्शन की कवरेज हमने शुरू कर दी है। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं जिस जगह से दलित राजनीति की शुरुआत हुई। इस जगह में, इस गांव में हम आए हैं, बादलपुर गांव है, गौतम बुद्ध नगर ये लोकसभा सीट है। यहाँ पर बात करेंगे लोगों से कि क्या यहाँ पर लोगों का मत है और क्या माहौल अभी चल रहा है। हमारे साथ कुछ साथी हैं। नाम बताइए आपका, क्या नाम? संजू कुमार। संजीव कुमार। संजू। संजू, हम पिछली बार भी विधानसभा चुनाव के वक्त आए थे आपके गांव में, आप लोगों से बात हुई थी। तो विधानसभा चुनाव में तो कोई कमाल नहीं कर पाई बसपा। लोकसभा चुनाव में क्या हालात बन रहे हैं? लोकसभा में भी हालात अच्छे हैं अभी तो। जो देख रहे हैं चुनावी माहौल चल रहा है, वो बहन जी ने अच्छे कैंडिडेट उतारे हैं इस बार। इस सीट से ठाकुर सोलंकी को उतारे, पहली बार किसी ठाकुर समाज से टिकट मिला है इस बार इस सीट से। और ठाकुर का अच्छा खासा वोट है यहाँ। हाँ, ठाकुर का करीब 4 लाख के समथिंग वोट बैंक है इस सीट पे। और उन्होंने, जाटव समाज तो है ही उनके साथ, एससी समाज के काफी लोग हैं, उनको बस ओबीसी समाज से वोट चाहिए बस। तो ओबीसी वाले तो समाजवादी पार्टी के डॉक्टर महेंद्र नागर हैं, ज्वाइंट प्रत्याशी हैं, कांग्रेस ने भी उनको समर्थन दिया है, उनको मिल जाएगा वोट? नहीं, इस बार ठाकुर सोलंकी के अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है? हाँ जी, अच्छा कैंडिडेट है वो, इस बार अलग अलग चेहरे को लेके आई हैं वो इस बार। आपका क्या ख्याल है बब्बू जी? आपका क्या ख्याल है? बसपा के कैंडिडेट हैं राजेंद्र सोलंकी, उनके बारे में क्या ख्याल है? नहीं, कैंडिडेट तो ठीक हैं, वो पहले भी विधायक रह चुके हैं और उम्मीद है कि इस बार जो है वो चुनाव जीतेंगे। और यहाँ पर जो है, जैसा कि आपने अभी पूछा कि मैं सपा के जो कैंडिडेट हैं वो, तो उसमें जो है उन सपा कैंडिडेट में जो है अभी बदले हुए हैं, क्योंकि पहले उनका काट दिया, फिर महेंद्र सिंह नागर, फिर वो चेंज कर रहे हैं बार बार। तो इससे जो है उनमें आपस में विरोध चल रहा है उनके कार्यकर्ताओं में, और ओबीसी समाज के अंदर जो है विरोध चल रहा है, बार बार प्रत्याशी बदला जा रहा था। हाँ, भरोसा उनको है नहीं। तो इसलिए जो ओबीसी समाज जो है वो बहन जी की तरफ आने की पूरी कोशिश कर रहा है कि यहाँ से एक बार फिर से बहन जी को जिताया जाए। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि इस बार बहन जी
के जो प्रत्याशी हैं, गौतम बुद्ध नगर क्योंकि एक शहरी सीट भी है, गांव शहरी के साथ सीट भी शहरी है। है, और यहाँ पर कभी जीत नहीं पाती है, सपा बसपा दोनों में से नहीं जीत पाते हैं। नहीं, बस महेश बसपा तो शर्मा- जीती हुई है। महेश शर्मा क्योंकि 2 बार से सांसद है लगातार, जी। तीसरी बार वो इस बार चुनाव लड़ रहे जी। हैं, उनका कैसा असर है? नहीं, उन्होंने कुछ काम तो किया नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जो काम हुआ था वो भी पहले बहन जी करा चुकी हैं। उसके बाद में यहाँ पर कोई ऐसा कोई नया काम नहीं है, ना कोई डिग्री कॉलेज बना, ना ITI बना, कोई ऐसा कोई नया, ना रोजगार के साधन हुए यहाँ पर, ऐसा तो कुछ है नहीं। जो पहले बहन जी ने काम कराए थे वही आगे को हुए हैं, बस थोड़ा बहुत, ऐसा कोई नया काम नहीं किया है यहाँ पर। वो मोदी की गारंटी, वो तो कह रहे हैं कि सब चीज़ों का गारंटी दे दिया मैंने। नहीं, गारंटी तो प्राइवेट हाथों में है ना, वो प्राइवेट हाथों में है, सब कुछ बेच दिया, प्राइवेट है सारा कुछ, तो वो प्राइवेट वाले जो पैसे उगा रहे हैं अपना। तो वही है मोदी की गारंटी। जी, वो मोदी जी के सारे गारंटी लीक हो रहे हैं। एग्जाम दे रहे हो, लीक हो रहे हैं? हाँ जी, कौन वो सा सारे दिया? एग्जाम, अभी यूपी पुलिस का एग्जाम दिया था, वो इतने बड़े स्तर से लीक हुआ है। हाँ। उसके पहले एक दिन पहले ही पेपर बट चुके थे, सबके पास आ चुके थे ऑनलाइन एग्जाम। आप किसकी कुछ तैयारी कर रहे हैं क्या? हाँ जी, मैं SSC की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपका पेपर हुआ? पेपर हुआ सर, वो लीक हो गया, पूरा बड़े स्तर से लीक हो गया। इतनी मेहनत से तैयारी करते हैं, इतना टाइम लगाते हैं तैयारी करने के लिए, फिर उसके बाद लीक हो जाता है टाइम के टाइम आके। अभी वीडियो का पेपर था, वो लीक हुआ और ये लीक हो गया। तो आपकी सारी मेहनत खराब होगी। सब मेहनत खराब हो जाती है सर, हर बार का यही हो रहा है। और ये वो योगी तो बहुत दावा करते हैं कि मेरे राज्य में तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, गुंडे छोड़ के चले गए हैं, माफिया छोड़ के चले गए हैं, बहुत बढ़िया यूपी बना दिया है। तो ये तो मतलब माफिया ही राज हो गया पूरा। कुछ नहीं हुआ है सर, आप बहन जी के शासन को देखिए, उसमें कितना अच्छा काम हुआ था। अच्छा शासन तो उन्होंने चलाया था, क्योंकि सारे कॉलेज, रोड, नवेड़ा, पूरा नवेड़ा बसाया हुआ मायावती का ही है। यहाँ पे जो विकास हुआ है ना, हमारे गांव तक जो भी विकास हुआ है वो मायावती जी ने करा है, और यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। और महेश शर्मा जी हैं, वो यहाँ पे दिखाई भी नहीं देते हैं पूरे 5 साल, चुनाव के टाइम में आते हैं बस वो। बीच में कभी आते नहीं अपने लोगों से मिलने, जनता से, आवाम से मिलने? नहीं सर, वो 5 साल में कहीं नहीं आते हैं, बस कहीं पे रोड बनता है, छोटा मोटा जो रोड बनाते हैं वो, उस पे उनका बैनर लग जाता है बस। अच्छा अच्छा। ये जो राम मंदिर बना है, बीजेपी राम मंदिर के नाम पे भी बड़ा वोट मांग रही है आजकल, कि जो राम को लाएंगे, राम को लाएंगे। आपके गांव में कैसा असर है राम का? क्योंकि मैं यहाँ देख रहा था कई गाड़ियों पे राम के झंडे वंडे लगा के, नाम लिख के लोग खूब जा रहे हैं। मंदिर के नाम पे भी कुछ असर पड़ रहे हैं? नहीं, मंदिर के नाम पर ऐसा कोई असर नहीं है, तो आस्था है, कुछ सभी की अपनी अपनी आस्था है, उस धर्म के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हमें तो शिक्षा और स्वास्थ्य से मतलब है, शिक्षा और स्वास्थ्य पे ये सरकार जो बिल्कुल फेल है, और ऐसा कुछ है नहीं। तो हम तो जो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करेगा, वोट उसी को देंगे। स्वास्थ्य से ये आयुष्मान कार्ड की बात याद आ गई। मोदी जी ने एक विज्ञापन बनाया है, वो कह रहे हैं कि 5 लाख का बीमा दे रहे हैं, बहुत अच्छा आयुष्मान कार्ड बना के लोगों को मदद कर रहे हैं। आप लोगों को कुछ हेल्थ बेनिफिट मिलता है, कुछ मिला है? नहीं, हाँ ये बात तो ठीक है, उनका आयुष्मान कार्ड है उनका, उनसे मैं भी इलाज करा के आया हूँ, ये बात तो मुझे माननी पड़ेगी। अच्छा, हाँ जी। कोई इलाज मिला है उससे? जी जी, उससे इलाज मिला है आयुष्मान कार्ड से। तो आप अभी कह रहे थे कि यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं ठाकुर समाज का, जो कई सारे वो दिए हैं उन्होंने, बसपा ने ठाकुर समाज के वो दिए हैं। अभी बात पिछले उसमें ये भी चल रही थी कि क्षत्रिय समाज जो है वो भाजपा से नाराज़ है, वो हमने देखा भी है। हालांकि मुख्यमंत्री खुद ठाकुर समाज से हैं, क्षत्रिय समाज से हैं, लेकिन टिकट वितरण में अगर हमने देखें तो बीएसपी ने जो टिकट दिए हैं उनकी काफ़ी चर्चाएं हैं, तो उसका कैसा आप? नहीं, उसका बहुत अच्छा असर है। लोग बाग यही नहीं देख रहे, लोग बाग अपना विकास चाह रहे हैं। अब यहाँ पर जो ठाकुर समाज की जो वोटें हैं वो 4 लाख वोटें हैं, उस क्षेत्र में बिल्कुल भी विकास नहीं हो, कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, शिक्षा स्वास्थ्य में बिल्कुल फेल है। तो ठाकुर समाज भी चाहता है कि हमारे कैंडिडेट पहली बार यहाँ से कोई चुने और हमारे क्षेत्र का विकास कर सके। तो ठाकुर समाज का वोट आएगा, प्लस जाटव का जो बसपा का कोर वोट है वो का है, और ओबीसी का भी है, क्योंकि ओबीसी में जो है विवाद चल रहा है। कभी सपा जो है बार बार टिकट बदल रही है, उससे जो है कट रहे हैं, तो इसलिए जो सपा जो ओबीसी समाज जो है वो बहन जी की तरफ आकर्षित हो रहा है, और उम्मीद पूरी है कि अच्छे वोटों से जो है अब की बार सोलंकी जी जीतेंगे। आकाश आनंद को कैसे देख रहे हैं? नई लीडरशिप आई है, आकाश आनंद रैली भी कर रहे हैं, और पहले ही कह रहे थे ना कि एक नया जोश भी आया है। नया जोश आया है, उसको कैसे देख रहे हैं? ठीक है, वो भी अभी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा, अभी मीडिया से वो रूबरू तो नहीं हो रहे, लेकिन जैसे जैसे उनका अनुभव बढ़ेगा वैसे वैसे जो है वो भी अपने अच्छे स्तर पर कामयाब होंगे। उनकी रैलियां आपने सुनी, उनके भाषण जो हुए वो आपको सुनने को मिले? हाँ, सुना है मैंने, ठीक है, थोड़ा लग रहा है अच्छा। अभी थोड़ा प्रोग्रेस तो करेंगे, समय लगता है, क्योंकि राजनीति बहुत
खेली समझी हुई चीज है। क्योंकि मोदी, अखिलेश और राहुल गांधी सब पर वार कर रहे हैं। हाँ, वार तो कर रहे हैं, ठीक है, अपना सीख जाएंगे थोड़ा थोड़ा। अभी बहन जी ने देखो क्या सीख करते हैं। जाएंगे, इशारों में बता रहे हैं कि सीख जाएंगे। आपको कैसा लगता है आकाश आनंद का बोलना, उनका अंदाज, किस तरह की वो बातें कर रहे उनका काफी अच्छा है, बोलना और व्यवहार भी काफी अच्छा है। वो अच्छे लीडर बनेंगे आगे जाके, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम उनको कम मिला है राजनीति में। जैसे जैसे उनको टाइम मिलेगा आगे चल के, वो अच्छे लीडरशिप के रोल में नजर आएंगे। युवा उनके साथ है। युवा उनके साथ है जी, और हमारा पूरा गांव उनके साथ है। लेकिन संजू एक बात ये भी आती है कि बसपा जो है वो बहुत एक्टिव नहीं होती है। बिना जब इलेक्शन नहीं होते हैं, बिना चुनाव के देखें तो वो जैसे लोगों से मिलते नहीं हैं, लोगों के पास में कुछ उनकी मुलाकात नहीं होती, कहीं पे कुछ धरना प्रदर्शन हो वहाँ नहीं जाते हैं, कोई हादसा हो जाए वहाँ पे नहीं जाते हैं, कोई वारदात हो जाए वहाँ नहीं जाते हैं। तो एक गैप नहीं आ गया? लोग आरोप लगाते हैं बसपा पे हमेशा कि भाई एक गैप आ गया, वो लोगों से जुड़ाव नहीं बचा है उनका। हाँ सर, ये तो है। थोड़े मायावती के जो आसपास के जो कार्यकर्ता होते हैं, ये थोड़ा वो उनको अच्छी छवि नहीं दिखा पा रहे हैं। उसमें बहन जी की कोई गलती नहीं है। ये जो उनके वो हैं कैंडिडेट उतारते हैं, ये अच्छी मेहनत नहीं कर पाते। इस बार थोड़ा लग रहा है कि बहन जी आकाश आनंद जी को सत्ता सौंप रही हैं, तो वो अच्छे लीडरशिप चलाएंगे। अधिकारी बना दिया उन्होंने उनको। हाँ जी, तो वो अच्छे से चलाएंगे इस बार। अच्छे से चलाएंगे। अच्छा, एक और एक युवा हैं चंद्रशेखर आजाद। में पिछली बार आया था तब भी मैंने सवाल पूछा था। नगीना से सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं गया था नगीना, तो वहां पर भी वो काफी मेहनत कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद क्योंकि बोलने में उनका अंदाज और ज्यादा प्रभाव डालता है लोगों पे, तो चंद्रशेखर आजाद को कैसे देखते हैं आप लोग? चंद्रशेखर आजाद बहुत अच्छे नेता बनेंगे आने वाले समय में। वो बहुत अच्छे लीडरशिप का रोल निभा रहे हैं अपनी उसके लिए, और अपनी सीट से तो वो जीत रहे हैं खैर 100%। कोई नहीं है उनकी सीट पे उनकी टक्कर पे। तो मतलब आपको दोनों पसंद है, आकाश आनंद और चंद्रशेखर दोनों पसंद है? हाँ जी, अगर इन दोनों का गठबंधन हो जाता तो हमको और भी अच्छा होता ये। अच्छा, दोनों साथ आ जाते? दोनों साथ आ जाते तो काफी अच्छा होता। पूरा समाज साथ है, और भी समाज के लोग, सब लोग साथ देते। ये साथ नहीं आ पाते। आप देखते हैं कि भाई साथ आ जाते तो ज्यादा जीत जाती है, अलग अलग लड़ते हैं फिर हार जाते हैं, तीसरा जीत जाता है। ये हमारे नेता समझते क्यों नहीं है बात? देखिए, इनके अंदर जो है अभी थोड़े सा भूल भुलाव का सा समय चल रहा है। ये समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। ईडी वीडी का जो है दिखा दिखोगा, इनको डराया जा रहा है आराम से कि इनको जो गठबंधन बनाने से दूर किया जा रहा है, कि जिससे कि जो गठबंधन ना हो पाए। ईडी दिखाकर ये इधर उधर के जांचे लगा झूठे आरोप में भेज देते हैं, फिर किसी को भी जेल में डाल देते हैं। हाँ जी। तो आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि हमारे नेता डरते हैं, कि जेल जाने से डरते हैं, उनको डर लग रहा है? तो नहीं है सर, ये है थोड़ा चुनावी माहौल चल रहा है। अब केजरीवाल जी हैं, जैसे वो जेल में बंद हैं अभी, ईडी की उसमें कस्टडी में है वो, तो ये चुनाव का टाइम चल रहा है, वो कैसे प्रचार कर पाएंगे अपना। और वो वहाँ पे रहेंगे तो प्रचार, उनके 3 नेता वहाँ पे हैं, बड़े बड़े चेहरे। खुद केजरीवाल जी वहाँ पे हैं, तो कहाँ से वो चुनाव में मेहनत कर पाएंगे अपने में। तो कहीं ना कहीं तो असर पड़ेगा ना। ईडी पीडी है, सीबीआई आ गई, इनकम टैक्स आ गया, ये सब जो है बोलेंगे भाई चुप रहो, नहीं तो आ जाएंगे, छापा मार देंगे। इन सब का असर पड़ता है जनता के दिमाग में? हाँ, जनता को सब जान रही है कि भाई एक ही पार्टी को छोड़ के सभी बाकी पार्टियों पे छापे मारे जा रहे हैं। केवल भाजपा पर छापे क्यों नहीं? क्या इनकी सरकार में एक भी ऐसा कैंडिडेट नहीं जिसने भ्रष्टाचार किया हो 10 साल में? वो तो दावा करते हैं कि उन्होंने नहीं किया, वो कहते हैं हमारी तो एकदम सफेद दावा तो सभी करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता सब समझ रही है कि क्या क्या हो रहा है, और जो शिक्षा स्वास्थ्य का काम करेगा उसको अंदर डाल दिया जाएगा। तो आपकी गौतम बुद्ध नगर सीट के अलावा हम देखें देश का, आपको लग रहा है मोदी तीसरी बार आएंगे कि जाने वाले हैं? नहीं, मोदी जी तो कम चांस है अब की बार में। गठबंधन जो मजबूत रहेगा। अच्छा। और एक वो उनके पास बड़ा एक हथियार है ना, हारने के बाद हमारे सारे नेता बोलते हैं ईवीएम पे कुछ हो गया तो फिर क्या करोगे? ईवीएम तो वो तो इलेक्ट्रॉनिक खेल है, वो जैसे चाहो वैसे कर लो। फिर तो डरा रह जाएगा सारा। नहीं तो अब वीवीपैट देखो, पर्चियाँ निकलवा के उससे चुनाव की कोशिश करो। ये विपक्ष वाले उस पर आंदोलन क्यों नहीं करते? आंदोलन करो। जब इनको जैसे वोटिंग मशीन से खतरा लग रहा तो अपना उसके लिए आंदोलन करो, उसके सबूत दो। वो हारने पे बोलते हैं ना, जीत जाते तो बोलते ईवीएम ठीक है, जब हार जाते तो बोलते हैं 10 साल में तो कम से कम 10 राज्यों में 15 राज्यों में चुनाव हुआ होगा। तो उसमें जब
हमारी वोटें नहीं आ रही। जैसा कि हमने यहाँ पर एक ही परिवार के 10 लोगों ने वोट दिया। मैंने सुना था, एक बार देखा था कि वो कह रहे कि इसमें मेरे परिवार ने वोट नहीं दी, इसमें मेरी वोट नहीं आ रही। बताओ मैं क्या करूं? एमपी का मामला है वो। हाँ। कि अब मेरे खुद का वोट भी मुझे नहीं मिला। जी जी जी। हाँ, तो ये एक चांस है, डर लगा रहेगा। हाँ, डर तो है, ये ईवीएम है। आपको कुछ महिलाओं की भी बातें सुनाते हैं, बादलपुर की जनता जिसमें महिलाएं शामिल है, कि वो बहन जी के बारे में, लीडरशिप के बारे में क्या सोचती हैं। हमारे साथ महिलाएं हैं। सबसे पहला सवाल तो मैं ये पूछूंगा कि आप जिस गांव से हैं, यहाँ से बहन जी भी निकली, तो वो मैं जरा सा उसके बारे में जानना चाहूंगा कि कितना आपको वो ऊर्जा देता है यहाँ की, इस गांव की महिलाओं को। अच्छा लगता है कि बहन जी के गांव से हैं। अच्छा लगे बहन जी गांव से अच्छा तो लगेगा वही। तो कहीं रिश्तेदारी में आप जब जाते हैं तो बताते हैं बादलपुर से आए हैं, बताते हैं, सब कहते हैं जी। क्या बोलते हैं लोग? कि मायावती गाँव बढ़िया हो रहा है, अच्छा हुआ है। यहाँ पे काम वाम भी ठीक हुआ है ना, पूरा सड़क वड़क बनवाए हैं, सब अच्छे से बनवा रखा है। सब बनवा रखी है, इस वजह से सब सुविधा कर रखी है मायावती ने। यहाँ की महिलाओं को वो उनका 4 बार मुख्यमंत्री बनना, मतलब वो प्रेरणा देता है कि यहाँ की महिलाओं में उस चीज का कुछ असर है। मुख्यमंत्री बन गई थी 2-4 बार, बड़ी बात है ना। बन गई। यहाँ पे शिक्षा बच्चों की कैसी चल रही है, मतलब सही चल रही है, पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है? पढ़ाई ठीक चल रही है। पढ़ाई कितने बच्चे आपके? कॉलेज सब बहन जी सब जब बनाए बहन जी ने, कॉलेज सारे जितने भी कॉलेज है सारे बनवा रखे बहन जी ने। स्कूल कॉलेज स्कूल सब सुविधा कर रखी किसी की। सुमन जी, आपके कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। सब पढ़ाई लिखाई करते हैं, नौकरी पेशा क्या करते हैं? एक नवेड़ा में, एक पुलिस में है। अच्छा, पुलिस में। नवेड़ा प्राइवेट जॉब कर रहा है, एक पुलिस में है, 2 पढ़ रहे हैं। अच्छा, छोटे छोटे लड़की की शादी कर दी। लड़की की शादी। तो यहाँ इस बार अभी वोट डाले जा रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं ना, वोट देने जाते हैं आप लोग? तो किसका बटन दबाएंगे इस बार? मायावती को दबाओ, चाहे बेचारी हारो या जीतो, लेकिन हम दबाएंगे मायावती को बटन। अच्छा, और आपको पता है कौन कैंडिडेट खड़ा है, क्या नाम है उनका? कैंडिडेट का नाम पता है या बस बहन जी का निशान चाहिए आपको? निशान से हाथी पे गे रहे हैं बस। अच्छा, निशान सुई क्या निशान बहन जी का? हाथी पे घेरते हम भी। चाहे कोई भी खड़ा हो। हाँ, हाथी पे घेरते हम भी। हाथी पे कोई भी खड़ा होता कोई है, हाथी पे खड़ी हूँ मैं, हम भी बहन जी को देते हैं। तो हाथी पे ही देने वोट सब। ये भावना को समझने की जरूरत है कि जो बहन जी का वोटर है साहिल, कि वो उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि कैंडिडेट कौन खड़ा है, जब निशान हाथी का आ गया, बहन जी का निशान आ गया, तो वो उसको वोट देते हैं। ये लॉयल्टी है दलित समाज ये की। बिल्कुल एक ईमानदारी की बात है। तो हम थे बादलपुर में और यहाँ की जनता से हमने जाना कि क्या यहाँ पर माहौल है, और उन्होंने बताया कि ये जो ईमानदारी है दलित समाज की बीएसपी के लिए और बहन जी के लिए, तो उन्होंने कहा कि कोई भी चाहे यहाँ पे प्रत्याशी हो, हमारा जो वोट है वो हाथी के बटन को ही जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरा नाम है साहिल वाल्मीकि और आप देख रहे थे द वॉइस मीडिया।